जबलपुर आरक्षित वर्ग में उप वर्गीकरण करने का निर्णय विगत दिवस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6/1 के बहुमत से विवादित निर्णय लिया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में आज आदिवासी बहुजन कल्याण संघ के आह्वान पर हजारों की संख्या में एक महारैली निकाली गयी। रैली में युवा छात्र छात्राएं हाथों में तख्ती लिए चल रहे थे, जिसमें जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे के नारे लिखे लेकर चल रहे थे। रैली का नेतृत्व अबाक्स के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी ने किया। आज रैली सिविक सेंटर से प्रारंभ होकर मलविया चौक, नगर निगम, नोदरा ब्रिज होते हुए ओमटी कंट्रोल रूम में समापन हुई, जहां अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ये सरकार इस केंद्र में आई है, सबसे पहली चोट अगर कहीं कर रही है तो आरक्षण पे, कहीं कर रही है तो संविधान पे, और कहीं अगर कर रही है तो अम्बेडकर वादियों पे कर रही है। तो अब समय आ गया है साथियों, जब भी इनकलाब की घोषणा हो, जब भी आगाज हो, हमारे साथी चौधरी जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए आज हजारों की तादाद में अम्बेडकर बाबा साहब के दीवाने सड़कों पर निकले। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जब से ये केंद्र की सरकार आई है, समय समय पर संविधान पे चोट की जा रही, समय समय पर आरक्षण पे चोट की जा रही। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान रचा था जिससे जो हमारे पिछड़े व्यक्ति थे वो कम से कम मुख्यधारा में जुड़ सके। मगर जब से ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, ये समाज में असमानता पैदा करना चाहती है, ये विभाजन पैदा करने चाहती है, जिसके समय समय पर उदाहरण मिलते हैं। 1 अगस्त को जो माननीय न्यायालय ने जो सब क्लॉज का जो उन्होंने आदेश दिया है, उसका विरोध समूचे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बहुजन समाज के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है, और अम्बेडकर को मानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत आज जबलपुर से हुई है। हमारे अबाक्स के प्रदेश अध्यक्ष भाई चौधरी जी ने हम सबको अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण है, उसमें सब क्लासिफिकेशन का जो आदेश दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। ये संविधान के दायरे के बाहर है। संविधान का अनुच्छेद 341, 342 इस बात को निषेध करता है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। जस्टिस त्रिवेदी ने, बेलास त्रिवेदी ने साफ कहा है कि अनुसूचित जाति जनजातियों में किसी प्रकार का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी 6 जजों ने अपने ही आदेश को एम चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश वाले राज्य सरकार के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो 5 जजों की पीठ थी, उसको बदला है और इन्होंने ये कहा है कि नहीं, इसमें उपवर्गीकरण हो सकता है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अधिकार राज्यों को दे दिया गया है, जबकि फेडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों को किसी भी वर्ग में विभाजन करने का, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दायरे से बाहर करने का या उनका सब क्लासिफिकेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संविधान का अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है, उसकी खिलाफत है, उसका निषेध है। इसलिए हम मांग करते हैं कि संसद का शीघ्र एक सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और उसमें भारत सरकार जो है, खासकर केंद्र सरकार, ये प्रस्ताव लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये SC ST के खिलाफ है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और उस आदेश को न्यूट्रल करें। इसी मांग को लेकर आज हमने महारैली निकाली है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आपको पता है कि 21 तारीख को जो भारत बंद होगा वह भी एक नजीर बनेगा, और उसकी शुरुआत जबलपुर से होगी और हो चुकी है आज की डेट में। अपना नाम? देवेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ अबाक्स। न्यायालय द्वारा राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद 341, 342 का उल्लंघन है, जो कि संसद द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित वर्ग की सूची में वर्गीकरण, उपवर्गीकरण एवं विभाजन के लिए संवैधानिक शक्तियां प्रदान करता है। राज्यों के पास विधायी और कार्यपालिक शक्तियां ऐसा करने के लिए नहीं है कि वे आरक्षित वर्ग की जातियों का उपवर्गीकरण कर सके। इससे न केवल अराजकता पैदा होगी, बल्कि संविधान की मूल संरचना भी प्रभावित होगी। जस्टिस